आज सैटरडे मॉर्निंग 11 o'clock को आप ये वेबिनार अटेंड करने के लिए आए हो और नेक्स्ट 1.5 hour 1 hour 15 minutes काफी इंटरेस्टिंग बनाने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। सो मेरी आवाज आप तक क्लियरली आ पा रही है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। मेरी आवाज आप तक आ पा रही है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऑनलाइन वेबिनार है, सो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट कीजिए मेरे साथ, सो दैट मुझे समझते रहेगा कि मैं जो बातें कर रहा हूँ आप तक कितनी कनेक्ट हो पा रही है। सो आज का टॉपिक है क्रैश प्रूफ योर इन्वेस्टमेंट्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मार्केट डाउनटर्न। सो मैंने ये वेबिनार का जब भी प्लान किया था तभी मार्केट साइडवेज या ऊपर जा रहा था, 25,000 के आसपास था। और इंसिडेंटली लास्ट वीक मार्केट निफ्टी -2% हुआ है और मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ है। सो मुझे समझ में आता है क्योंकि इन मेरे इन्वेस्टर्स मुझे कॉल करना चालू कर देते हैं, सो मुझे समझ में आता है कि अभी पैनिक सेट इन हुआ है। सो एकदम ऐप टाइम पे ये वेबिनार हो रहा है ऐसा मुझे लगता है। सो फॉर्मल इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है आदित्य पालोदा, हैप्पीनेस कल्चर कंपनी का नाम है, एम्फी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा हूँ सिंस 2017। डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ सिंस 2002। बाय एजुकेशन इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट और फिर उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट का लेवल 2 क्लियर किया है, अभी सिर्फ डिग्री लेना बाकी है। करंटली सर्विंग 750+ clients across India, managing 27 crores of business. सो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं क्लियर आउट करना चाहता हूँ आपको, मेरे कोई भी वेबिनार में या यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन करते हो कहीं पर भी, गेट रिच क्विक क्विक्स ऐसा नहीं मिलने वाला है। सो ऐसा एक्सपेक्टेशन आपका है तो वो फुलफिल नहीं होने वाला है। मेरा लाइफ में कॉन्सेप्ट ये है कि लाइफ में हैप्पी रिच होना जरूरी है रादर देन फाइनेंशियली रिच। सो हैप्पी रिच होना क्यों जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में कहाँ से आया उसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट में मैं बताता हूँ। जो रिपीट अटेंड कर रहे हैं उनके लिए शायद बोर हो सकता है, लेकिन नए जो ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। आपको लेके जाता हूँ 7 नवंबर 2016, मेरे लाइफ की एक घटना जिसमें मेरा डिवोर्स केस चल रहा था 6 साल के लिए और मुझे डिवोर्स मिलने वाला था और मैं लाइन में खड़ा था कोर्ट के, बैंड्रा कोर्ट मुंबई में। और मेरा नंबर आने से पहले वहां पे बहुत सारे कपल्स रहते हैं जिनका डिवोर्स केस वगैरह चालू रहता है। और वो टाइम पे एक कपल था और जो 6 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया था कैसे फाइट्स होते हैं, एलिगेशंस होते हैं, वो उनमें चालू थे। मतलब मैं फील कर पा रहा था। और उनके साथ एक 8 साल का, 7-8 साल का उनका बच्चा था। सो वो जो इवेंट था ना, वो पिक्चर मेरे माइंड में आज भी वैसे ही है। उसके बाद मुझे डिग्री मिल गई, फिर मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ उसके बारे में सोचने के लिए जुहू बीच अंधेरी में है वहां पे चला गया, पार्ला में। और फिर 6 साल मेरे माइंड से फ्लैशबैक चला गया। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने एक बहुत अच्छा कोर्स मुझे रेकमेंड किया, हील योर लाइफ नाम का। उसमें मैंने दो प्रिंसिपल्स सीखे जिससे मेरा लाइफ पूरा टर्न अराउंड हुआ इन टर्म्स ऑफ फैमिली लाइफ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लाइफ और इन टर्म्स ऑफ फिटनेस लाइफ, मतलब हेल्थ वाइज फिटनेस वाइज। सो दो प्रिंसिपल्स कौन से हैं? सो पहला प्रिंसिपल है, इट इज नॉट अबाउट चेजिंग, इट इज अबाउट अट्रैक्टिंग। सो अगर आपको ये वेबिनार में आए हो तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स चाहिए, बहुत अच्छा पैसा वेल्थ बनानी है। सो उसे उसके पीछे भागना नहीं है, उसके लिए जो चीजें करनी पड़ती है बेसिक वो करनी चाहिए, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। और इट इज अबाउट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ देन चेजिंग, ये भी एक सेकंड प्रिंसिपल मैंने सीखा वहां पे। सो वहां से मुझे धीरे धीरे लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंस लेके, ब्रेक थ्रूज लेके हैप्पी रिच होना जरूरी है। सो हैप्पी रिच का मतलब क्या है? बेसिकली हमें क्या चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो डेट फ्री रहना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर कोई भी टाइप का होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन अगर है
आपके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी नहीं आ सकता है नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, क्योंकि जब भी चाहिए एचडीएफसी बैंक होम लोन के रेट्स बढ़ा देगी, जब भी चाहिए ईएमआई बढ़ा देगी, और आपका पूरा लाइफ के डिसीजन मेकिंग, आप कितने साल में कितने बार घूमने जाओगे, या फिर कौन से स्कूल में आपके बेटे को डालोगे, सब डिसीजंस होंगे, आपको लोन रिपे करना है उसके ऊपर। सो पूरे लाइफ का डिसीजन मेकिंग ये लोन के ऊपर होगा। सो डेट फ्री होना जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप है हैप्पी रिच होने का। अगर आप डेट फ्री नहीं हो तो उसके लिए स्ट्राइव करना जरूरी है। सेकंड है टाइम फ्रीडम। अगर आपको चाहिए, अगर आपका बेटा 6 साल का 7 साल का है और दोपहर के 3 बजे उसको आपके साथ क्रिकेट खेलना है, और आपके पास टाइम नहीं है, होम लोन है, जॉब है, या प्रोफेशनल कमिटमेंट्स है, टाइम फ्रीडम नहीं है, सो उसके लाइफ के जो मोमेंट्स है और आपके लाइफ के भी वो मोमेंट्स है, वो आप नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो टाइम फ्रीडम नहीं रहेगा अगर आपके पास पैसिव इनकम सोर्सेस नहीं है। सो मैं कहता हूँ सेकेंड स्टेप ऑफ हैप्पी रिच लाइफ इज एटलीस्ट मंथली जितना खर्चा आपका पैसिव इनकम सोर्सेस से आना चाहिए। और थर्ड है पीस ऑफ माइंड। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होनी चाहिए, नॉर्थ कोरिया वाले ने रात को आज बटन दबा दिया मिसाइल का, तो भी आपको शांति से नींद आनी चाहिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे है, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह आप सब करते हो, मैंने ये सब किया है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो रात की नींद आपकी हराम हो जाएगी। पैसा नहीं बनता है ऑप्शन ट्रेडिंग और ये जो सब गेट रिच क्विक जो फिक्सेस होते हैं उससे। सो पीस ऑफ माइंड वाली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ। ये हो गया एक्सटर्नल चीजें। इंटरनल चीजें, ये एक्सटर्नल चीजें आपको चाहिए, डेट फ्री लाइफ चाहिए, पैसिव इनकम सोर्सेज चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो 3 बेसिक चीजें आपको करनी है। इंटरनल चीजें वो है, मतलब आपका फोकस लाइफ में 10x होना चाहिए। अगर आप रात को 2 घंटा सोने से पहले इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, या फेसबुक स्क्रॉल डाउन करते हो, या नेटफ्लिक्स देखते हो, शायद लाइफ में आपको कभी भी पीस ऑफ माइंड, पैसिव इनकम सोर्सेस नहीं आ सकते हैं, ऐसा मेरा ओपिनियन है। क्योंकि इंटरनल लाइफ इज एक्सटर्नल लाइफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल लाइफ। सो इंटरनल लाइफ में फोकस नहीं है तो एक्सटर्नली भी चेंज कर माना मुश्किल है। फिटनेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। और फैमिली लाइफ, ये 3 चीजें होनी बेसिकली आपको करनी है। ऑटोमेटिकली आपका लाइफ डेट फ्री बनेगा, ऑटोमेटिकली आपके पैसिव इनकम सोर्सेस आएंगे, वैसे सिचुएशंस वैसे लोग आपके लाइफ में आएंगे। डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। व्हाट यू विल लर्न इन नेक्स्ट 1 hour 15 minutes। सबसे पहले मैं अमृत काल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद 5 चीजें मैं बताने वाला हूं अगर आपको पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करना है तो, और 3 चीजें लास्ट में मैं बताने वाला हूं जिससे आप ये जो अमृत काल बोलते हैं उसमें मैक्सिमम आपकी वेल्थ जनरेट कर सकते हो और हैप्पीनेस पा सकते हो। डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, ये वेबिनार सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सेबी गाइडलाइंस के तहत मैं कोई एडवाइस आपको नहीं दे सकता हूँ, ना रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। सो जो भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड स्कीम्स ये वेबिनार में डिस्कस होते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और इसमें जो जो भी मैं डेटा दिखा रहा हूँ वो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, वाइट ओक फंड्स इंडिया, यूट्यूब वीडियो एक अच्छा है अजमेरा एक्सचेंज का, अतुल सूरी जी का, वहां से डेटा लिया हुआ है। सो ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। सो मिशन क्या है? मिशन मेरे कम्युनिटी का, द हैप्पीनेस कल्चर कम्युनिटी का है, टू बिल्ड वाइब्रेंट थ्राइविंग हैप्पी रिच कम्युनिटी ऑफ 1 लाख इंस्पायर्ड इंडिविजुअल united in a polarized and distracted world, living lives full of purpose, joy and abundance। ये मेरा मिशन है। सो वापस मैं बता रहा हूँ, गेट रिच क्विक फिक्सेस ये वेबिनार में या फिर मेरे साथ जब भी आप एसोसिएट होंगे कम्युनिटी में या फिर यूट्यूब वीडियो पे आपको नहीं मिलने वाले हैं। सो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, इनसाइट्स ऑन अमृत काल। सो एक स्टोरी मैं बताता हूँ। मैं इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट हूँ, सेकेंड ये 2 साल मैंने किए हैं, एक्चुअली पास आउट सक्सेसफुली किए हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो सेकेंड ईयर में था, जब भी था 2002 में, तभी मार्केट 10 साल से निफ्टी, मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे फैमिली में ही शेयर मार्केट का थोड़ा सा ये था एनवायरनमेंट। सो शेयर मार्केट के टच में था मैं 2002 में, जब सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था। तो बहुत ऐसी बातें होती थी कि अभी इंडिया बहुत बढ़ने वाला है, सेंसेक्स बहुत आगे जाने वाला है वगैरह। एक्चुअली 4000 के आसपास था, 3500 4000 के आसपास।
सो बातें होती है फ्रेंड्स के साथ सेंसेक्स के बारे में वो एज में, तो 10,000 सेंसेक्स होगा कि नहीं उसके ऊपर बेट लगती थी मेरे और मेरे फ्रेंड में। सो हम मेरे ब्रेन का जो ये था, जो भी न्यूज सुन के कुछ नॉलेज नहीं था, सिर्फ सीएनबीसी सुन के जो भी नॉलेज आता था वही, वो सुन के मेरे माइंड का जो स्कोप था सिर्फ 4,000 से 10,000 सेंसेक्स रीच करना इतना ही था। 23 ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हो गए हैं, 3,000 का सेंसेक्स बन गया है 80,000 अप्रोक्सीमेटली। सो 800 टाइम्स बढ़ा है सेंसेक्स। 100 से स्टार्ट हुआ था 1980 में, 800 टाइम्स बढ़ा है। लेकिन आपने कभी ऐसा आदमी देखा है क्या जिसने 800 टाइम्स अपनी वेल्थ कंपाउंड की है? आप माया माइंड में इसका आंसर दे सकते हो। द नंबर ऑफ लूजर्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ विनर्स। मतलब जिन्होंने पैसा गवाया है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, ऐसे ज्यादा लोग आपके आजू बाजू में दिखेंगे रादर देन 800 टाइम जिसने ग्रो किया है। ये आपको समझना पड़ेगा। दुनिया में एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो है लोग शेयर मार्केट में पैसे गवाते हैं, उसका रीजन है साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी का गेम है, 90% साइकोलॉजी, 10% टेक्निकल नॉलेज। सो आज अगर आपको डर डर लग रहा है लास्ट एक वीक के फॉल से, जो कि 2% का फॉल है लास्ट 3 मंथ्स में, मतलब 27 सितंबर के बाद ऑलमोस्ट 1,80,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी होगी, फिर भी मार्केट सिर्फ 11% नीचे है। कोविड के टाइम पे 65,000 करोड़ की सेलिंग की थी एफआईएस ने और मार्केट 40% डाउन हुआ था। आज 1,80,000 करोड़ की एफआईआई सेलिंग हुई है, मार्केट सिर्फ 10% डाउन हुआ है निफ्टी, फिर भी लोग टेंशन में आ चुके हैं। सो साइकोलॉजी का गेम है। मार्केट क्यों ऊपर जाता है? कोई बता सकता है मुझे? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। मार्केट ऊपर क्यों जाता है? लास्ट 3 साल में क्यों मार्केट ऊपर गया, उसके क्या रीजन है? आप जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। रिक्वेस्ट करूंगा चैट बॉक्स में आंसर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, सो मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं कि नहीं मुझे समझेगा। मार्केट क्यों ऊपर जाता है ये क्वेश्चन है। कंपनी अर्निंग्स प्रॉफिट सुयश जैन, यस करेक्ट। और अर्निंग्स, यस करेक्ट, करेक्ट। मनोज जी ने कहा है अर्निंग्स, और आंसर आने दीजिए। सो दो चीजों के वजह से मार्केट ऊपर जाता है। एक है ग्रोथ, मतलब जो अर्निंग्स कहा मनोज जी ने या सुयश जी ने कहा, कंपनी प्रॉफिट्स। मनोज जी ने कहा होप। होप का मतलब क्या है? लिक्विडिटी होनी चाहिए। मेरे पास पैसे है और मुझे दिख रहा है ये कंपनी में या रियल एस्टेट में प्रॉफिट हो सकता है, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे दिख रहा है ये प्रॉपर्टी में रिटर्न्स जनरेट होने वाले, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। शेयर मार्केट में भी ऐसे ही चलता है, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, कंपनियां प्रॉफिट करनी चाहिए और लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए। सो ये दो चीजों जब भी प्लस मतलब पॉजिटिव होती है, मार्केट ऊपर जाता है। लास्ट 3 साल में वैसे ही हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट का रिलेशन है मालिक और कुत्ते जैसा। मालिक इकोनॉमी है, कुत्ता ये मार्केट है। सो जब भी कुत्ते को मालिक लेके जाता है घुमाने के लिए, सो कुत्ता कभी आगे भागेगा, साइड में भागेगा, पीछे भागेगा। एंड ऑफ द डे जहां पर मालिक लेके जाएगा वहां पे ही जाएगा कुत्ता। वापस घर पे आएगा तो घर पे लेके आएगा तो घर पे आ जाएगा कुत्ता, खुद से कहीं नहीं जा सकता है। सेम वे मार्केट खुद से किधर भी नहीं जा सकता है। मार्केट इकोनॉमी जिधर जाएगी उधर जाएगा, सिंपल फंडा है। कभी कभी आगे जाएगा, जैसे आज के टाइम पे मार्केट बहुत इकोनॉमी से आगे चल चुका है, इसलिए थोड़ा सा रैशनलाइजेशन हो रहा है, उसमें करेक्शन आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे होता है, कोविड के टाइम पे इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सेंटिमेंट बिगड़ गई थी, टेंशन आ गया था लोगों को, सो मार्केट पीछे चला गया था। सो ये समझना पड़ेगा आपको। सो मुद्दा इतना ही है, रिटर्न्स आर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, जो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, प्लस मार्केट रिस्क का प्रीमियम थोड़ा सा, इतना आपको रिटर्न्स बनने वाले हैं। लास्ट 25 साल में निफ्टी ने 13-14% के रिटर्न्स दिए हैं, उतना ही नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इंडिया में हुआ है, डिस्पाइट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर, कारगिल वॉर हुआ था, 2-3 बार मार्केट इंटरनेशनल चीजों के वजह से गिरा था, स्कैम्स बाहर आए थे,
बहुत सारी चीजें जाने के बावजूद भी 14% के रिटर्न्स आए, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी 13% की रही एवरेज, और मार्केट रिस्क का 1-2% एडअप हो गया और उतने ही रिटर्न बने। सो हम बात कर रहे हैं अमृत काल की। सो अमृत काल मतलब क्या है वो हम समझते हैं। सिंपल है, इंडिया वर्ल्ड की पहली नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी। आज हम 3.8 ट्रिलियन है, यूएस अप्रोक्सीमेटली 35-36 ट्रिलियन है, चाइना सेकंड है, जापान थर्ड है और इंडिया फोर्थ है। सो एक्सपेक्टेड है बाय 2047 इंडिया विल बिकम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, ऐसा मान के चलते हैं। सो ये अजम्पशन है। सो आपको खुद को पूछना चाहिए, अगर मालिक 3.8 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा 2047 में, सो रियल क्वेश्चन निफ्टी कहा जाएगा। सो आप जरा चैट बॉक्स में डालिए, आपको क्या लगता है अगर इंडिया नंबर 1 इकोनॉमी बन गई बाय 2047 तो आज 24,000 सॉरी 23,400 का जो निफ्टी है वो कहाँ तक जाएगा बाय 2047? वाइल्ड गेस कीजिए, चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। बाय 2047 मालिक अगर 30 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, मतलब इंडियन इकोनॉमी, तो निफ्टी कहाँ पहुंचेगा? 200 टाइम्स, 2,50,000 मनोज जी ने कहा है। 4 लाख और एक आंसर आया है मुझे, एक मिनट, हाँ किसने दिया है 4 लाख? सुयश जी ने कहा 4 लाख, 200 टाइम्स। तो इसका थोड़ा सा सोचते हैं इसके बारे में। 3 इकोनॉमीज इंडिया के ऊपर है, उनके इकोनॉमी में भी सेम स्टेज आई थी, अमृत काल आया था। सो यूएस का है डाउ जोन्स, बिटवीन 1980 से लेके 2000 तक 20 साल तक अमृत काल चलते रहा उनका। सो उनका जो नॉमिनल जीडीपी है वो 6.6% से ग्रो हुआ वो टाइम पे, 20 साल। उसके ड्राइवर्स क्या थे? बेबी बूमर्स, मतलब वहां के जो यंग पॉपुलेशन था, जैसे इंडिया है, इंडिया में 18 टू 55 के एज में ऑलमोस्ट 65% पॉपुलेशन है, जो कि बाय 2050 कायम रहने वाली है। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड था। रोनाल्ड रीगन और ग्रीनस्पैन नाम के उनके ये थे, फेड के चेयरमैन थे। ये दोनों ने काफी अच्छी चीजें इकोनॉमी को चलने वाली, अच्छी करने वाली की थी। मतलब यूएस में कैपिटलिज्म आया था एक्चुअली 1980s में। सो 1980s टू 2020 ईयर्स में जीडीपी ने ग्रो किया 6.6, लेकिन डाउ जोन्स ने, उनका जो इंडेक्स है, उसने 14.91% का सीएजीआर रिटर्न्स फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स। सो जीडीपी ग्रोथ से इंडेक्स में ग्रोथ आई 2.26x। लिक्विडिटी कैसे थी? तो लिक्विडिटी वहां पे इंडिया में जैसे एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम, सो वैसे ही उनके यहाँ पे 1978 में 401 के प्लान लाया गया, जिसमें 40% अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होती है। जैसे इंडिया में फिगर्स एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन 15-20% इन्वेस्ट होती है पीएफ की अमाउंट आपके, अगर आप सैलराइड हो तो। सो लिक्विडिटी भी चेक था, और काफी ये भी थे, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी थे, और काफी चेंजेस भी लाए थे इकोनॉमी में। सो ये ग्रोथ आई। उसके बाद हम देखते हैं चाइना। सो चाइना में 1991 टू 2007 ये अमृत काल था, 16 साल का। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ थी 11.35%। और एस्टोनिशिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, 1990 से पहले चाइना में इक्विटी मार्केट्स नहीं था। सो हम चाइना से आगे चलते हैं। इक्विटी मार्केट्स इंडिया में कब से है? मतलब 200 साल पुराना है। सो चाइना में नहीं था क्योंकि कम्युनिज्म था, लेकिन 1990s में वहां पे चालू हुआ इक्विटी मार्केट। जीडीपी ने ये 16 साल में 11.35% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की। इंडेक्स ने 29.74 के सीएजीआर रिटर्न्स दिए, 2.62x ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। हम मान के चल रहे हैं इकोनॉमी का नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ और इंडेक्स का ग्रोथ सेम है, रहता है, ऐसा मान के चल रहे हैं। लास्ट 25 साल में सेम रहा है इंडिया में, लेकिन आने वाले 25 साल अमृत काल है इंडिया के लिए। सो जापान का देखिए आप, जापान में 1950 20% मेल पॉपुलेशन जापान की वाइप आउट हो गई थी नागासाकी हिरोशिमा में। 5 साल तक मार्केट बंद था। 1950 से 1989 जापान दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। 9.28% का 40 साल तक ग्रोथ रेट रहा
नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। इंडेक्स ने 40 साल तक 16.55% के रिटर्न्स दिए। इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो 1.78x रिटर्न्स दिए। सो हम बात कर रहे हैं लास्ट 25 साल में इंडिया में इंडेक्स ने नॉमिनल जीडीपी में मतलब मालिक ने जितना ग्रो किया है उतना ही ग्रोथ कुत्ते ने किया है, मतलब मार्केट ने किया है। सो इंडिया में क्या हो सकता है, अजम्पशन करना है। सो बाय 2024 टू 2047 हम मान के चल रहे हैं हिंदू ग्रोथ रेट जिसको बोलते हैं, मतलब इंडिया ऑलवेज प्रॉब्लम्स रहते हैं, इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम जिसके बारे में आज बात नहीं करते। सो 9.53% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पकड़ के चलते हैं, जो कि इजीली अवेलेबल है। लास्ट 25 साल में 13% की है, डिस्पाइट पॉलिटिकल सब टर्मोइल, बहुत सारे वॉर्स, ये सब होने के बावजूद 13% की हुए। आने वाले टाइम में 9.53% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पकड़ते हैं, क्योंकि इकोनॉमी जैसे बड़ी होगी रेट थोड़ा सा कम होगा ग्रोथ का। सो अगर 2x का हम मल्टीप्लायर देखते हैं तो इंडेक्स हो जाएगा 19.05% के CAGR रिटर्न्स मिलेंगे नेक्स्ट 23 ईयर्स तक इंडेक्स में, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज के साथ। सो 65% पॉपुलेशन 15 to 65% है, जिनका मीडियन एज 28 है। SIP के फ्लोज आप देख रहे हो, 26,000 करोड़ का SIP बुक है। NPS सेम स्टोरी तीनों कंट्री में हुई थी, वो भी हमारे कंट्री में हो रही है। पॉलिटिकल काफी स्टेबिलिटी है। अभी इसमें बीजेपी कांग्रेस में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। मेरे व्यूज कुछ आज अलग हो सकते हैं, आपके कुछ अलग हो सकते हैं, हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो 19% की अगर CAGR ग्रोथ रेट पकड़े इंडेक्स में, तो आज 23,300 का इंडेक्स बन जाएगा 13,24,000, 2x ग्रोथ। मान के चलते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है और कुछ स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं, स्लो रेट रहता है। 8.50% से अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है इंडिया की, तो इंडेक्स हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली निफ्टी 8,88,000। अगर वॉर हो जाता है, इंडिया चाइना वॉर हो जाता है, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाते हैं, कास्टिज्म हो जाता है, सोशल स्टेबिलिटी निकल जाती है, जैसे श्रीलंका बांग्लादेश में हो रहा है, वैसे इंडिया 7.50% से ग्रो करता है। ग्रो तो होगा ही ना, ग्रो तो होगा ही। ऑब्वियस बात है, अगर मेरे पास 2 व्हीलर है तो मैं चाहूंगा 4 व्हीलर लेना, अगर मेरे पास 4 व्हीलर है तो मर्सिडीज लेना चाहूंगा। सो सेम वे एस्पिरेशनल जहां पे भी डेमोग्राफिक्स है वहां पे ग्रोथ आएगी। सो मान के चलते सब गलत हो जाता है नेक्स्ट 23 साल तक। सो 7.350% की ग्रोथ रहती है, तो भी इंडेक्स बन जाएगा 5,97,000 निफ्टी। अभी मुद्दा ये है आप पैसे बनाओगे कि नहीं बनाओगे। सो इसमें 3 चीजें ऐसी मैं बताने वाला हूं, इसमें आपको अगर मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो कौन सी करनी है। उसके पहले जरा चैट बॉक्स में डालिए मेरी बातें आप तक प्रॉपरली कनेक्ट कर पा रहा हूं कि नहीं, वैल्यूएबल लग रहा है कि नहीं सेशन। अगर वैल्यूएबल लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए वैल्यूएबल, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। यस, 3 चीजें मैं बताने वाला हूं, ये जो नेक्स्ट 23 ईयर्स में, 24 ईयर्स में बेनिफिट लेने के लिए। सो अगर सबसे पहला, अगर आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल ऐसे है जो मैंने फोटो डाला है वैसे, मतलब न्यूज देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के, CNBC चैनल देख के अगर आप आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेते हो, तो नेक्स्ट 23 ईयर्स में आप मान लीजिए आप गिरने वाले हो खड्डे में। एक मतलब एंड ऑफ DIY इन्वेस्टिंग, डू इट योरसेल्फ। इतना कॉम्प्लेक्स है मार्केट, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट 30 साल में ह्यूज, मैंने आपको दिखा है फर्स्ट स्लाइड में, लास्ट 44 ईयर्स में 800 टाइम्स सेंसेक्स बढ़ा है, डिस्पाइट एक एक साल के प्राइम मिनिस्टर, 4 प्राइम मिनिस्टर हो चुके थे, 2 बार वॉर हो चुका था, प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन, 2 असैसिनेशन हुए थे, ये सब होने के बावजूद 800 टाइम्स सेंसेक्स ने दिया है। सो लास्ट 25 साल पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं,
ऐसे कौन से स्टॉक्स है? अभी बहुत बहुत सारे लोग मुझे टिप्स मांगते हैं कि मुझे ना ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए रहूंगा, मेरे नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा। जस्ट मुझे बताइए, लास्ट 25 साल पहले जो सेंसेक्स टॉप 30 जो स्टॉक्स थे, उसमें से कितने स्टॉक्स आज सेंसेक्स या निफ्टी में है? चैट बॉक्स में डालिए। 25 साल पहले सुयश जी ने कहा है 4। और आंसर दीजिए, और आंसर किसको पता है क्या सेंसेक्स में? सो वो टाइम के ब्लू चिप कितने स्टॉक्स आज भी ब्लू चिप है? 5 मनोज जी ने कहा है। सो 6 स्टॉक्स है वो टाइम के सेंसेक्स में थे, आज भी है। रिलायंस है, HUL, ITC है, और उसके बाद टाटा मोटर्स है, और टाटा स्टील है। दैट्स इट। सो बाकी के जो 24 स्टॉक्स है वो आज एग्जिस्टेंस भी नहीं है। सो डू इट योरसेल्फ आप करते हो, शायद पता नहीं आने वाले 25 साल या 10 साल भी रहने वाला है कि नहीं वो ब्लू चिप। विच स्टॉक हैज अ हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर होल्डर? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। आपको क्या लगता है? इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, सो कौन से स्टॉक का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर होल्डर कौन से स्टॉक के ज्यादा है एज ऑन डेट? चैट बॉक्स में डालिए। रिलायंस, L&T, HDFC, यस बैंक, मनोज जी ने कहा है। रिलायंस, सुयश जी ने कहा है। और आंसर दीजिए मुझे। मतलब रिटेल शेयर होल्डर्स, रिटेल पार्टिसिपेंट ने किस में पैसा डाला है? आज सबसे ज्यादा पैसा किस में डाला है? कुछ आंसर दीजिए। 23 लोग हैं, सो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट कीजिए सो दैट मेरी बातें आप तक कनेक्ट हो पाएगी। HDFC। सो मैं हैप्पी होता अल्ट्राटेक में लोगों ने पैसा डाला होता, HDFC में डाला होता, रिलायंस में डाला होता, बजाज फिनेंस में डाला होता, लेकिन लोग इसमें पैसा नहीं डालते हैं। हाईएस्ट शेयर होल्डर्स है रिलायंस पावर में एज ऑन डेट। सो आप DIY इन्वेस्टर्स, विच सेक्टर वॉज हाइएस्ट वेटेज इन सेंसेक्स 25 ईयर्स अगो? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। मतलब हम आने वाले 25 साल की बात कर रहे हैं। सो आज बैंकिंग को सबसे ज्यादा वेटेज है। सो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपके पोर्टफोलियो में अगर इंटेलिजेंट हो तो बजाज फिनेंस रहेगा, HDFC बैंक रहेगा, कोई ना कोई बैंक रहेगा, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी में ज्यादा आपको बैंक्स दिखते हैं, वेटेज ज्यादा है। सो मुझे आंसर दीजिए, 25 साल पहले सबसे हाईएस्ट वेटेज किसका था? यस, गणेश इंगे जी ने परफेक्ट आंसर दिया, टेक्सटाइल का था, टेक्सटाइल। आज इंडेक्स में टेक्सटाइल एक भी स्टॉक नहीं है। ये बताना चाहता हूं मुझे मैं आपको। DIY इन्वेस्टर्स, बेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट 25 ईयर्स अगो, आपको नाम पता है? 25 साल पहले सबसे क्वालिटी मैनेजमेंट कौन से कंपनी की थी? चैट बॉक्स में डालिए। सो हम कहते हैं ना कि क्वालिटी मैनेजमेंट होती है तो लॉन्ग रन में स्टॉक्स बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। सो क्वालिटी मैनेजमेंट देखनी चाहिए, मैं भी बोलता हूँ क्वालिटी मैनेजमेंट होनी चाहिए। सो आदित्य बिरला, एशियन पेंट्स, टाटा। सो सबसे बेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट हुआ करती थी बॉम्बे डाइंग। सो आज वो सेंसेक्स निफ्टी में स्टॉक नहीं है। सो हम मानते हैं कि मोट होनी चाहिए, मतलब आज बजाज फिनेंस के पास सुपर मोट है, इसलिए स्टॉक कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। एशियन पेंट्स के पास सुपर मोट है, इसके वजह से कैसे मल्टीप्लाई हुआ है। HDFC बैंक के पास मोट है, इसके वजह से मल्टीप्लाई हुआ है इन्फोसिस। सो 25 साल पहले 3 कंपनियां ऐसी थी जो आज नहीं एग्जिस्टेंट है, सेंसेक्स में थी, जिनके प्रोडक्ट्स को 6 महीना वेटिंग हुआ करता था। नाम पता है कि आपको? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। ऐसी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट्स को 6 6 महीने की वेटिंग होती थी, सेंसेक्स स्टॉक्स थे, और आज वो एग्जिस्टेंस नहीं है कंपनियां। प्रीमियर, पद्मिनी, यस। बजाज ऑटो तो है ना आज? यस। HMT, गणेश हिंगे जी ने कहा यस। सो 3 स्टॉक्स है। एम्बेसडर एम्बेसडर की HM कंपनी, हिंदुस्तान मोटर्स, उसके बाद प्रीमियर, पद्मिनी, और MTNL। टाइटन तो मल्टी बैगर स्टॉक हो गया अभी। सो इनफैक्ट स्टोरी ऐसी है कि जब भी राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन लिया था तभी वो गोल्ड मैन घड़ी की कंपनी थी, लेकिन उनको जो मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए वो घड़ी बेचने के नहीं दिए हैं, सोना बेच के दिए हैं, दागिने बेच के दिए हैं टाइटन ने। सो चेंजेस होते रहते हैं। आप खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो खुद का दिमाग लगा के, ये समझना पड़ेगा।
सो आपको आपकी टीम बनानी पड़ेगी, एडवाइजर हायर करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ अभी रिसेंट टाइम्स में आते हैं, नंबर 1 चिप मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड 5 years बैक, चैट बॉक्स में डालिए आंसर। माइक्रो कैप था क्योंकि घड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो टाइम पे, लेकिन रियल रिटर्न्स बनाए राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में, क्योंकि उन्होंने डाइवर्सिफाई किया और ऑर्नामेंट्स बेचना चालू किए। मुजर बायर मनोहर शेट्टी जी ने कहा है। सो वर्ल्ड की नंबर 1 चिप मैन्युफैक्चरर कंपनी थी इंटेल 5 साल पहले, आज है एनवीडिया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 25 years बैक सेंसेक्स निफ्टी में, लास्ट 25 साल में सबसे वेल्थ जनरेशन किसने किया है, कौन से सेक्टर ने? तो आईटी और बैंकिंग, प्राइवेट बैंक्स। अगर आपके पास 25 साल पहले प्राइवेट बैंक्स के स्टॉक होते थे, अगर हो आपने बाय किया होता या आईटी स्टॉक्स बाय किए होते, तो आपके मल्टी बैगर रिटर्न्स बनते। लेकिन सेंसेक्स निफ्टी में आईटी और प्राइवेट बैंक्स को 0% वेटेज था 25 साल पहले। सो मुद्दा ये है, आने वाले 25 साल में वेल्थ बनानी है, डू इट योरसेल्फ। आप छोड़ दीजिए कमीशन बचाना वगैरह, वो सब एकदम छोटी सोच होती है। कमीशन कुछ बचता नहीं है, आपके पॉकेट में से ज्यादा जाता है जब भी आप रिलायंस पावर जैसा स्टॉक खरीदी करते हो। सेकंड चीज, बिल्ड इमरजेंसी फंड, स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास होना चाहिए। सब लोग बोलते हैं 15 साल की एसआईपी करूंगा, एक भी पर्सन नहीं करता है। आप अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी करते हो एजेंट के पास कोई, उनको पूछिए उनके पास कोई इन्वेस्टर है क्या 15 साल तक एसआईपी करने वाला। अगर आप डायरेक्ट प्लान में करते हो, तो जो एएमसी का आप इन्वेस्ट करते हो एएमसी के थ्रू, उनको पूछिए उनके पास कोई 15 साल से एसआईपी करने वाला इन्वेस्टर है क्या। 15 साल कोई एसआईपी करता नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइफ कैचेस अप। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, जॉब चला जाता है कोविड के टाइम पे, या आप कार खरीदी करने जाते हो मारुति स्विफ्ट, और वाइफ बोलती है नहीं बड़ी कार चाहिए, आपको लेनी पड़ती है। हेल्थ इमरजेंसी आती है, आपके नहीं, आपके नियर एंड डियर वंस में, और आप पैसा देना पड़ता है वो टाइम पे। या घर लेने जाते हो, जैसे ही इन जनरल में मिडिल क्लास मराठी फैमिली में हो, तो हमारे आजू बाजू में ऐसे ही होता है। जैसे ही 50 लाख का पोर्टफोलियो बन जाता है ना, 40-50 लाख का, तो वाइफ या घर वाले बोलना चालू करते हैं अभी घर लेना चाहिए। सो इसके लिए कभी 15 साल की एसआईपी होती नहीं है। सो स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, तो ही आपकी वेल्थ बनने वाली है आने वाले टाइम में। थर्ड चीज, इन द लॉन्गर रन वी आर ऑल डेड। ये कोट है, फेमस कोट, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं जॉन मेनार्ड केन्स। 1929 की जो सबसे बड़ी मंदी थी, उसमें से यूएस को और वर्ल्ड को बाहर निकालने के लिए जो इकोनॉमिक्स आज भी फॉलो होता है, वो इन्होंने थियरी, उनकी थियरी है। सो इनका एक कोट है, इन द लॉन्गर रन वी आर ऑल डेड। सो आपके एजेंट्स या यूट्यूबर्स या सीएनबीसी वाले या म्यूचुअल फंड कंपनी वाले आपको बोलते हैं कि लॉन्गर रन में बहुत अच्छा होगा, 15 साल एसआईपी करो 15% मिलेगा, 15,000 की एसआईपी करो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनेगा। ऐसा कुछ होता नहीं है लॉन्ग रन में। बहुत रिस्पॉन्सिबली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 90% साइकोलॉजी का करती है, 10% टेक्निकल नॉलेज। सो 10% टेक्निकल नॉलेज से ऐसा वेल्थ नहीं बनता है। सो मुद्दा क्या है? मुद्दा है ये है, आपकी इन्वेस्टमेंट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्लस कैश फ्लो। अगर आपके इन्वेस्टमेंट करके आपको कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा है, तो आप वेल्थ नहीं बना सकते हो। जैसे कि आज आप बोलते हो कि मैं 15 साल तक इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मेरा होराइजन 15 साल का है, स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसे बनते हैं, सो मैं स्मॉल कैप मिड कैप में रहता हूँ, मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट उसमें रखता हूँ। सो आपके समझ लीजिए 25 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिए या 1 करोड़ आपने इन्वेस्ट कर दिए है स्मॉल और मिड कैप्स में, 20 साल का होराइजन है। आने वाले 6 महीने में अगर 1 करोड़ में से 40 लाख साफ हो जाते हैं, जैसे लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 10 लाख तो साफ हो गए होते आपके, अगर 1 करोड़ होते तो साफ हो जाते हैं, तो क्या आप रुके रहोगे ऐसे मार्केट में? सो इसके लिए आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए बॉटम में, मतलब जब भी मार्केट स्लाइड होता है खरीदने के लिए।
क्योंकि इंडियन मार्केट्स में एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं। ये रेड कलर की लाइन मतलब ड्रॉडाउन्स है। हर साल कैलेंडर ईयर में सेंसेक्स निफ्टी कितना नीचे आया है। सो 44 ईयर्स में, लास्ट 44 ईयर्स में सिर्फ 3 साल ऐसे हैं जहां पे सेंसेक्स निफ्टी 10% से कम ड्रॉडाउन्स आए हैं उसमें। सो ये अपॉर्चुनिटी जब तक आप यूटिलाइज नहीं करोगे, आपका आप वेल्थ नहीं बना सकते हो आने वाले 22 23 24 साल में, अमृत काल में। सो ये 3 पॉइंटर्स आप याद रखिए हमेशा। शायद मेरी थॉट प्रोसेस कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ऐसा हमारे ब्रेन के ऊपर इतना इम्प्रिंट किया हुआ है कि हमें वही सही लगता है। लेकिन आपके आजू बाजू में देखिए किसने लास्ट 15 साल की एसआईपी की है। सो ये सब थियोरटिकल बातें हैं। सो मोस्ट ऑफ द 99% लोग 15 ईयर्स 20 ईयर्स की एसआईपी नहीं करते, यही मुद्दा है। 5 ways टू प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। इसके बारे में बात करने से पहले चैट बॉक्स में डालिए अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है। वैल्यूएबल लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए वैल्यूएबल। डिफिकल्ट लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो 5 चीजें आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको ना स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। ये भी अगर आप यूट्यूब वगैरह देखते हो, सीएनबीसी देखते हो, तो आपके ऊपर इम्प्रिंट किया हुआ है माइंड में। टाइम इन द मार्केट दैट मैटर्स, नॉट टाइमिंग द मार्केट। लेकिन अभी मुझे फोन आने चालू हो गए मेरे इन्वेस्टर्स के कि अगर मार्केट नीचे जाने वाला है, अर्निंग्स डाउन होने वाले हैं, तो क्या मैं अभी निकलता हूँ मार्केट से, और जैसे बॉटम आता है मैं एंट्री मारता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस मुझे आते हैं इन्वेस्टर्स। एक्चुअल डेटा देखते हैं। अगर आप लास्ट 30 ईयर्स तक, मतलब ये बिटवीन 1986 से 2016 का डेटा है, आज भी निकालोगे तो ऐसे ही आएगा अप्रोक्सीमेट नंबर्स। सिर्फ इसेंस लीजिए इसका। बिटवीन 1986 टू 2016 सेंसेक्स ने 13.48% के रिटर्न्स दिए। अगर आप फुल इन्वेस्टेड रहते आप, मतलब 10,000 डेज कुछ होते हैं, आउट ऑफ 10,000 डेज सिर्फ 5 दिन ऐसे आप निकाल दीजिए जो जहां पे सेंसेक्स ने हाईएस्ट रिटर्न दिए थे, 1 डे रिटर्न हाईएस्ट। ऐसे 5 डेज निकाल दीजिए मार्केट में से, आउट ऑफ 10,000 डेज आपके रिटर्न 13.48 से निकल आ जाएंगे 11.27%। 10 बेस्ट डेज निकाल दीजिए 9.7%। 20 बेस्ट डेज निकाल दीजिए 7.23%, एफडी से भी कम। 30 बेस्ट डेज, एक महीना निकाल दीजिए जो बेस्ट, सबसे बेस्ट सेंसेक्स ने रिटर्न दिया था, आपके रिटर्न 13.48 से आ जाएंगे 5.10% के ऊपर। सो ये 5 दिन थे सबसे बेस्ट रिटर्न्स देने वाले। सो ये तो बहुत पहले के है। यहाँ पे 18 मई 2009 को आज तक के हिस्ट्री में सेंसेक्स ने हाईएस्ट रिटर्न दिए, 17.34% के रिटर्न एक दिन में सेंसेक्स ने। आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में 18 मई 2009 को क्या हुआ था, किसको पता है क्या? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। ऐसा क्या हुआ था कि सेंसेक्स निफ्टी ने 17% के एक ही दिन में रिटर्न्स दे दिए? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, अगर किसी को पता है। नहीं पता है तो नो डाल दीजिए। यस, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट अगेन। तो आज के मीडिया ने फैलाया है कि बीजेपी नहीं आएगी तो मार्केट गिर जाएगा और सब ग्रोथ चली जाएगी वगैरह, ऐसा यूट्यूबर्स ने, बीजेपी के आईटी सेल ने, बीजेपी वालों ने, न्यूज चैनल ने कर दिया है। लेकिन एक दिन में 17% के रिटर्न्स मिले थे जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट 2009 में री इलेक्ट होके आई थी। मेजोरिटी नहीं था गवर्नमेंट के पास, कांग्रेस के पास 272 लगते हैं मेजोरिटी के लिए, 206 ही आए थे। लेकिन सेंसेक्स ने 17% के एक दिन में रिटर्न्स दिए थे। सो आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। 2004 का मैं इंसिडेंट आपको बताता हूँ। 2004 में शाइनिंग इंडिया कैंपेन था। आज लास्ट 6 महीने पहले जैसे 400 पार वाला कैंपेन था, वैसे ही शाइनिंग इंडिया वाला कैंपेन था। लेकिन बीजेपी री इलेक्ट होके नहीं आ पाई 2004 में। एक ही दिन में मार्केट 10% डाउन हुआ था। लेकिन 2 दिन बाद जैसे ही मार्केट में न्यूज आई
मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, सिंगल सर्किट लग गया मार्केट को 10% का सर्किट हुआ करता था। सो एक ही दिन में 10% हुआ। सो आप मार्केट को प्रेडिक्ट करने मत जाइए, कभी भी नहीं कर सकते हो। अभी थोड़ा सा उल्टा डेटा देखते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपीज 1986 में इन्वेस्ट किए होते सेंसेक्स में, इंडेक्स फंड में, वो टाइम पे इंडेक्स फंड नहीं थे लेकिन इंडेक्स में करते आप, और 2016 तक बने रहते, तो आपकी वेल्थ बन जाती वॉपिंग 44 lakhs। लेकिन उसमें से 5 दिन जहां पे सबसे बेस्ट सेंसेक्स ने रिटर्न दिए, वहां पे आप नहीं होते मार्केट में इन्वेस्टेड, तो आपकी 44 से नीचे आ जाती 24 लाख। अगर 10 दिन नहीं होते 16.32 lakhs। अगर 20 दिन नहीं होते तो 8 लाख, और 30 दिन नहीं होते तो 4.45 lakhs। सो मेरा कहने का मुद्दा है ये है, आने वाले 3 साल टेस्ट मैच है। लास्ट 3 साल जैसी 2020 आपको दिखने नहीं मिलेगी। आपके एफडी के रिटर्न शायद ज्यादा हो सकते हैं, रियल इस्टेट बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकती है, गोल्ड अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये इक्विटी मार्केट से आप निकल जाओगे अगर 3 साल, आपको पता नहीं है सबसे बेस्ट रिटर्न्स कौन से दिन आएंगे। सो ऐसे रिटर्न्स अगर आपको चाहिए, वोलाटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी और टाइम इन द मार्केट स्पेंड करना पड़ेगा। सेकेंड चीज, असेट अलोकेशन। लास्ट 3-5 साल में सब लोग भूल गए असेट अलोकेशन, क्योंकि 100% इक्विटी में सबसे ज्यादा रिटर्न आते हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स आते हैं, ये जैसा मिसकंसेप्शन है वैसे ही इक्विटी में सबसे ज्यादा रिटर्न्स आते हैं, ये मिसकंसेप्शन है। थियोरेटिकली सही है, इक्विटी में सबसे ज्यादा रिटर्न्स आते हैं, लेकिन मैंने कहा आपको इन्वेस्टिंग इज 90% साइकोलॉजी। क्या मार्केट नीचे जाता है तभी आप बने रह सकते हो। 1 करोड़ की वेल्थ अगर 6 महीने में स्मॉल कैप में डाल के आपकी 50 लाख हो गई, क्या आप उसमें बने रहोगे? क्वेश्चन मार्क है। 1 करोड़ की वेल्थ नेक्स्ट 5 साल तक सिर्फ 1 करोड़ की ही रह गई। आपके बाजू वाले ने रियल इस्टेट में पैसे डाला, 1 करोड़ के हो गए 3 करोड़। गोल्ड में पैसे डाला, 1 करोड़ के हो गए 4 करोड़। क्या आप बने रहोगे मार्केट में? मुश्किल है। सो असेट अलोकेशन इंपॉर्टेंट है। सो ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए एक फंड का नाम लेता हूं, रिकमेंडेशन नहीं है। आईसीआईसीआई असेट अलोकेटर फंड, इसका अलोकेशन बेसिस पे होता है, मतलब इनका एक मॉडल है, गोल्ड में जाएगा पैसा, डेट में जाएगा, इक्विटी में जाएगा। सो लास्ट एग्जैक्टली 31 अक्टूबर 2020 पर एक्चुअल डेटा है ये। एक साल पहले के रिटर्न्स 21% के हैं। निफ्टी ने 28% के रिटर्न दिए क्योंकि मार्केट बुल रन में था। लेकिन यही पीरियड में ये, ये फंड में कितना इक्विटी था? 36% इक्विटी। मतलब 36 रुपीज की रिस्क लेके 21% की रिटर्न। निफ्टी में 100 रुपीज की रिस्क लेके 28% की रिटर्न। आप देख सकते हो, लेकिन आपको चमत्कार दिखेगा 2010 से, मतलब 15 साल के रिटर्न्स आप देखिए, ये फंड में 12.9% के हैं। निफ्टी में रिटर्न्स कितने हैं? 12.8%। निफ्टी में आपने 12.8% के रिटर्न्स पाए हैं विथ 100% रिस्क, मतलब पूरी वोलाटिलिटी आपने झेली है इसमें। लेकिन ये फंड में 12.9 निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स आए हैं 41% इक्विटी एक्सपोजर से। सो ऐसा आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, ये इक्विटी एक्सपोजर ऐसा होना चाहिए, तो ही आप बने रहोगे मार्केट में। नहीं तो ये मार्केट निकाल देगा। आप मेरे वर्ड्स आप मार्क कीजिए, आने वाले टाइम में, मुझे पता नहीं 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल में बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें से निकलने वाले हैं, क्योंकि नैनो कैप्स में आड़े टेढ़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं लोगों ने, माइक्रो कैप में किए हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में किए। सबको मार्केट बाहर निकालेगा। कौन रहेगा ये मार्केट में? जो इंटेलिजेंट असेट अलोकेशन करता है वही। सो जब भी साइडवेज मार्केट होता है ना, ये फंड कैसा, मतलब असेट अलोकेशन कैसे वर्क करता है, और मार्केट जब भी नीचे जाता है असेट अलोकेशन कैसे वर्क करता है। सो 18 अक्टूबर को 18,600 का निफ्टी ने टॉप लगाया था। तब से 22 जून 2022 तक मार्केट नीचे आ रहा था। निफ्टी 17% नीचे आया, ये फंड सिर्फ 2% नीचे आया। आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए। फ्लैट फेज 16 फरवरी 2021 से लेके 4 जून 2021, 6 महीना फ्लैट रहे, एक ही रेंज में रहे। निफ्टी ने सिर्फ 2% के रिटर्न दिए, ये पोर्टफोलियो ने 5% के रिटर्न दिए। ऐसा आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए।
बुल फेज में आपको अंडर परफॉर्मेंस आएगा असेट अलोकेशन में, लेकिन 70% ऑफ द टाइम्स इंडियन मार्केट्स या कोई भी मार्केट्स ये साइडवेज और बेयर फेज में होता है। वो 70% ऑफ द टाइम्स आप टिके रहते हो कि नहीं टिके रहते हो, ये डिसाइड करेगा आपका असेट अलोकेशन क्या है। सो ये अमर अकबर एंथनी का एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा। 13 फरवरी 2020 मोदी जी कैबिनेट मंत्री, किसी को पता नहीं था लॉकडाउन वैसा कुछ लगने वाला है। अगर पता होता तो एयर ट्रैवल बंद कर देते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था। सब लोग ये धुंधी में थे कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी। सो अगर आपके पास एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी से पैसे आते 1 करोड़, आपने 100% इक्विटी में पैसे डाले होते, नेक्स्ट 40 डेज में मार्केट 37% निफ्टी नीचे आया, आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू 1 करोड़ से बन जाती 61 लाख रुपीज। क्या आप बने रहते? 23 मार्च 2020 को पता नहीं था लॉकडाउन कितना चलेगा। मुंबई रेलवे 2 महीने के लिए बंद थी, बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए थे। हमें पता नहीं था कि हमारे घर में कोविड आया, बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ था वो टाइम पे वगैरह। ऐसे टाइम पे अगर 1 करोड़ के 61 लाख हो जाते, क्या आप बने रहते? ये मेरा क्वेश्चन है। इसके लिए असेट अलोकेशन जिसने किया 50-50%, सो उनको 20% का ही इम्पैक्ट लगा। अगर वो इंटेलिजेंट होते तो डेट का पैसा इक्विटी में डाल के वापस 100% करते इक्विटी एक्सपोजर, असेट अलोकेशन। 9 महीने बाद सडनली आउट ऑफ द ब्लू मून इक्विटी मार्केट्स में रिकवरी आया, निफ्टी ने 16.9% के रिटर्न्स दिए। 100% वाला इक्विटी वाला बैठा रहता, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन बैठा रहता, फिर भी निफ्टी को अंडर परफॉर्मेंस 2% से अंडर परफॉर्म करता। ये इन्वेस्टर्स जाते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग में। पैसिव इन्वेस्टिंग इज नॉट फॉर इंडिया, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। लेकिन जिसने असेट अलोकेशन किया है, 50 रुपए की रिस्क लेके 2% निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स पाए हैं, ये समझना पड़ेगा असेट अलोकेशन। तीसरा पॉइंट है वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग। सो आप में से सब सब लोगों के एसआईपीज चालू होंगे। एसआईपीज इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब आप माइंडलेसली विदाउट चेकिंग मार्केट वैल्यूएशंस आप पैसे इन्वेस्ट करे जा रहे हो, 50,000 1 लाख जो भी एसआईपी अमाउंट है। जैसे मैंने ऊपर वाले स्लाइड में कहा, 70% ऑफ द टाइम्स इंडियन मार्केट्स एक्सपेंसिव होते हैं, बेयर फेज में होते हैं, साइडवेज होते हैं। सो ऐसे टाइम पे पैसा, आप पैसा कभी बनाओगे जब भी 100 रुपए की जिसकी वैल्यू है और 80 रुपए की प्राइस है, उसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो 150 रुपया होगा, तो आपके पैसे बनने वाले हैं। अगर 100 रुपए जिसकी वैल्यू है, 200 रुपया जिसकी प्राइस है, ऐसे चीज में जैसे स्मॉल एंड मिड कैप्स में आज अगर पैसे डालोगे, पीएसयू स्टॉक्स में पैसे डालोगे, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट और डिफेंस स्टॉक में पैसे डालोगे, कभी भी पैसे नहीं बनेंगे। उसका भी मेरे पास एक चार्ट था, इसमें डालना मैं भूल गया। सो पीक पे पैसा डाल के आपके कभी नहीं बनने वाले हैं। सो वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे एएमसीज देते हैं इसको। बूस्टर एसटीपी आईसीएस या प्रूडेंशियल कहता है, फ्लेक्स एसआईपीज एचडीएफसी कहता है, बहुत सारे एएमसीज ने ये लॉन्च किया है। सो ये इंडेक्स का चार्ट है। सो जब भी आपको यहाँ पे रेड मार्क दिख रहा है, वहां पे आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल होके डेट में आती है, और जहां पर भी ग्रीन मार्क है वहां पे आपके ज्यादा इक्विटी में पैसे इन्वेस्ट करते किया जाता है। इसको कहते हैं वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग, वैल्यूएशन बेसिस पे इन्वेस्ट करना। सो ये आपको करना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ, ये थियोरेटिकल एग्जांपल है, प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट करना है आपके एडवाइजर को पूछिए। ये 6 फंड्स मैंने लिए हैं, रैंडम लिए हैं, फ्रॉम 16 अक्टूबर 2010 टू 16 अक्टूबर 2020 में। अगर इसमें आपने एसआईपी किए होते 5-5 हज़ार रुपए के, तो आपको 6 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाते 10 साल में, अगर मेरा गणित सही है तो। और आपके रिटर्न्स रहते ये फंड्स में, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 14%, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी 14, आईसीआईसीआई टेक फंड 22%। लेकिन जो मैं आपको वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग बता रहा हूँ, वो अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपके इतने इन्वेस्ट हो जाते उसमें। एचडीएफसी मिड कैप में 6 लाख के बजाय 7,70,000, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी में 6 लाख की जगह पे 7,65,000, और आपके रिटर्न्स ये रहते। इंडेक्स में आप एसआईपी करते तो 13.15% की एसआईपी बनती। नॉर्मल एसआईपी मतलब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से
आपके बनते 92 लाख रुपीस, 36 लाख रुपीस इन्वेस्टेड, 92 लाख रुपीस वैल्यू। लेकिन स्मार्ट एसआईपीज, बूस्टर एसआईपीज वगैरह आप करते तो 43 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाती और आपकी वैल्यू बनती 1 करोड़ 14 लाख रुपए, 71 लाख के गेन्स आते। सो ये आपको करना चाहिए। सो फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए आपके ये कैसे करते हैं। नॉर्मल एसआईपी करके मेरा सेंस ऐसे कहता है आपको 10-11% से ज्यादा रिटर्न्स आना बहुत मुश्किल है आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडियन मार्केट एक्सपेंसिव ही रहने वाला है, क्योंकि इंडिया ग्रोथ स्टोरी सबको पता चल चुकी है। फोर्थ, सक्सेस इज इक्वल टू लेवल ऑफ फिटनेस इक्वल टू हैप्पीनेस। ये आप समझ लीजिए। अगर आप फिटनेस के ऊपर काम नहीं करोगे, आपके वेल्थ नहीं बनेगी आने वाले टाइम में। आप बोलोगे क्या कोरिलेशन है? बहुत कोरिलेशन मैं आपको दिखा सकता हूँ। राकेश झुनझुनवाला, किसी के ऊपर ऐसा कमेंट करना आई डोंट नो ये एथिकल है कि नहीं, लेकिन राकेश झुनझुनवाला ये बहुत ज्यादा वॉरेन बफे से सक्सेसफुल थे, हो सकते थे, लेकिन उनके पास लाइफ स्पैन नहीं था। मतलब एट द एज ऑफ 62 उनकी डेथ हो गई। वॉरेन बफे आज 95 ईयर्स ओल्ड है। एट द एज ऑफ 47 उनकी वेल्थ सिर्फ $1 करोड़ थी। एट द एज ऑफ 47, जो कि आज के टाइम में हमारी होती है 40 एट द एज ऑफ 47। क्योंकि वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट बने, क्योंकि फिटनेस के ऊपर उन्होंने जो भी काम किया आई डोंट नो कितना, लेकिन उनके पास लाइफ स्पैन था। अगर आपको ट्रू वेल्थ चाहिए तो आपके पास फिटनेस होना चाहिए। सो आप क्रिकेट मुझे बहुत फेवरेट है मेरा। सो एट द एज ऑफ 41 ये इसका फिटनेस देखिए आप। जेम्स एंडरसन का, दुनिया में हाईएस्ट विकेट टेकर, फास्ट बॉलर, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप देखिए, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, फिटनेस के ऊपर काम करते हैं। फिटनेस के ऊपर आप काम करोगे, आपका ब्रेन शार्प चलेगा, पैसिव इनकम आएगा, डेट विदाउट कर्जा आप घर ले सकते हो, सब होगा। ब्रेन अच्छा काम करना चाहिए। ब्रेन अच्छा काम करने के लिए उसका जो व्हीकल है उसके ऊपर आपको ध्यान होना चाहिए। सो आई डोंट नो मेरा ये मुद्दा आपको कितना स्ट्राइक हुआ है, लेकिन फिटनेस के ऊपर आप काम कीजिए, ऑटोमेटिकली पैसा कमाना आप चालू करोगे, ज्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। ये मुद्दा कैसे एक्सप्लेन करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये फैक्ट है। सो एक वीडियो में आपको प्ले करता हूँ। आई डोंट नो कितने लोग इनको जानते हैं। इनका इंट्रोडक्शन में आपको ये वीडियो प्ले करने के बाद देता हूँ। चैट बॉक्स में सिर्फ डालिए आपको आवाज आ रही है कि नहीं। मधुकर तवलकर, आवाज आ रही है क्या? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। यस यस, ग्रेट। सो मैं अभी वापस प्ले करता हूँ इसको। I am Madhukar Tarvalkar. Today I have just completed 87 years of my wonderful life, and I am a very well-known physical culturist in this country. To change oneself, it is never too early and it is never too old. Please take care today. Start. Even if you are young, start today. You are fortunate. Even if you are elder, start today. You are still fortunate. If you are old, you are more wiser and you are still fortunate. Start today. Just give years to this. What a disgrace it is for a man to grow old without ever seeing the beauty and strength of which his body is capable of. I am so fortunate. I am very much grateful to God, my wife, my family, my entire family, my children, grandchildren, brothers, their families, and my all the friends, for always they have showered blessings on me and their best wishes. Today I am at my best of my health. My body never complains about anything. My knees have never troubled me. My lower back has never troubled me. My heart is at its best, but then when I go back, what my soul, my efforts, my guidance from my father, my mother, the food they have given me, the food I eat, the discipline and the life I'm enjoying. And really, if I tell you, today I'm a man of abundance. Take care of your health, exercise, food, and your mind, sleep. I don't think nothing can happen to you. So take care of exercise,
Love your body forever till last. Take care of every centimeter, every point of your body. Your nose, your cheeks, your hair, your eye, your back, every part of the body. I hope on my 87th birthday, what I've shown you, you have accepted my motivation and inspiration, and I hope you'll change your life too. सो इनकी एज अभी 90 है और लकीली मैं 2 बार इनसे मिल चुका हूँ. सो जब भी मिलता हूँ, 2 बार मिला हूँ, तो हमेशा पूरा पहले डाइट के बारे में बात करते हैं. एक्सरसाइज क्या करते हैं, रूटीन क्या होता है, कितने बजे सोते हो, ये बात करते हैं. उसके बाद बिजनेस के ऊपर आते हैं. इनकी एक कंपनी है तळवलकर बेटर वैल्यू फिटनेस. आप सोचिए 30 साल पहले या 35 ईयर्स पहले मुंबई में अखाड़ाज होते थे जहाँ पे 1 रुपया फी भर के आप जिम कर सकते थे. ऐसे कॉन्सेप्ट को स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी इन्होंने बनाया है. सो ऐसा आदमी आपको कह रहा है. और आज अभी यूट्यूब पे वगैरह काफ़ी जीरोदा के ओनर्स के वगैरह इसके ऊपर वीडियोस आते हैं. सो आपको फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो ही आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हो. इंक्रीज योर मनी कोशंट, ये 5वां टिप है मेरे तरफ से. एजुकेट यूर सेल्फ. आज के टाइम में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है हमें. इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से आ ही जाता है. सो 2017 से आज तक मैंने CNBC या कोई भी बिजनेस चैनल नहीं देखा है, क्योंकि बिजनेस चैनल देखोगे आपकी वेल्थ कभी नहीं बनेगी. ये मेरे से आप लिख के लीजिए, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट चैनल है, वो आपकी नॉलेज नहीं बढ़ाते. सो आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे इन्वेस्टिंग के ऊपर. खुद को एजुकेट करना पड़ेगा. अगर आप सोचते हो आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर या PMS मैनेजर आपको रिच बना सकता है, तो ऐसा नहीं होने वाला है. आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए, और एडवाइजर का काम ये होना चाहिए इतने सारे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में से आपके लिए क्या सही हो सकता है इसके ऊपर डिस्कशन करना. बाइफर इंफॉर्मेशन को स्क्रूटिनाइज करके आप तक पहुंचाना, ये आपके एडवाइजर का काम है. जो DIY इन्वेस्टर है उनके पास स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन होती है. इसके लिए वो कभी भी वेल्थ नहीं बना सकते आने वाले 25 साल में. डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट. ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए. सो मुझे पूछते हैं कि जनरली ये क्वेश्चन आएगा अभी नेक्स्ट 3 साल में, अगर म्यूचुअल फंड्स में एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 0% के रिटर्न्स बनते हैं, तो मेरे क्लाइंट्स तो मुझे पूछेंगे कि अरे ये क्या है, FD में तो 6-7% तो मिले, गोल्ड में तो 8-9% के रिटर्न्स मिले, तो FD में क्यों नहीं डाला हमने लास्ट 3 साल. सो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ग्रोथ माइंडसेट बनाना पड़ेगा. ये पार्ट एंड पार्सल है. अगर आपको 11-12% के रिटर्न सोच के आप चल रहे हो, तो मार्केट ऐसे ही चलने वाला है. अगर आप डूम्सडे सिनारियो के बारे में सोच के इंडिया में रहते हो, तो आपका वेल्थ नहीं बन सकता है. हमें ये पॉजिटिवली सोच के ही चलना पड़ेगा. कितना भी राइट्स हो जाए, ये हो जाए, हिंदू मुस्लिम सब प्रॉब्लम्स हो जाए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना वॉर हो जाए, बाय 2047 इंडिया पहुंचने वाला है. ट्रस्ट मी. मैं आपको डेटा दे सकता हूँ. 1940s में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था. अपनी टिल 1944 हिटलर तो वो वॉर जीत ही रहा था. 1944 के बाद उन्होंने वो जब रशिया में एंट्री किया, लेनिनग्राड के पास वगैरह उनका लॉस चालू हुआ. सो जर्मनी जीत ही रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो ब्रिटेन के ऊपर, लंदन के ऊपर उनके जो ये थे हिटलर के, जर्मनी के जो प्लेन्स थे, वो बॉम्बिंग करते थे. एवरीडे रात को बॉम्बिंग करते थे. और इंग्लैंड के पास रात को ये करने के मतलब कॉम्बैट करने का कोई जरिया नहीं था. सो बॉम्ब झेलना पड़ता था. सो 1 महीने के लिए लंदन का मार्केट बंद था वो टाइम पे, जब भी लंदन पे बहुत एवरीडे बम बारिश होती थी. 1 महीने बाद जब भी मार्केट चालू हुआ, लंदन मार्केट अपर सर्किट पे चालू हुआ. सो आप, लॉजिक तो यही कहता है ना, लंदन पूरा बेचिराख हो चुका है तो मार्केट नीचे जाना चाहिए. ऐसा नहीं हुआ, अपर सर्किट के ऊपर खुला. उसका रीजन ऐसा था क्योंकि मार्केट और नॉर्मल जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स है उनका साइकोलॉजी अलग चलता है. मार्केट ये चल रहा था कि हिटलर वो टाइम का कैपिटलिस्ट है,
जर्मनी में उसने कैपिटलिज्म लाया है, सो ब्रिटेन भी कैपिटलिस्ट कंट्री बन के यहाँ पे भी ग्रोथ आएगा, ये समझ के अपर सर्किट पे आएगा। ये मेरा स्टेटमेंट आप वेरीफाई कीजिए। सो ग्रोथ माइंडसेट रखना जरूरी है, लॉन्ग टर्म सोचिए आप। क्रिएट अ मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन कमिंग टाइम्स। एक इतना ज्यादा चेंजेस होने हो रहे हैं, उसका पार्ट हम है, लेकिन हम पार्ट है इसलिए फील नहीं कर पा रहे। सो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो ये एग्जांपल देता हूँ, प्रीवियस वेबिनार्स में भी मैंने दिया था ये एग्जांपल कंपाउंडिंग का, लेकिन वो कनेक्ट हो नहीं पाया, उसके ऊपर मुझे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे। अगर आपकी आज की नेटवर्थ 10 लाख रुपीज है, नेटवर्थ ये शब्द मैं यूज कर रहा हूं, ट्राई करता हूं अच्छे अच्छे से समझाने के लिए। 10 लाख की नेटवर्थ आज है आपकी, मतलब एफडी में, पीपीएफ में, म्यूचुअल फंड में पकड़ के 10 लाख की है। सो मेरा सिंपल क्वेश्चन है, बाय 2035 नेक्स्ट 10 साल में क्या आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ हो सकती है क्या? चैट बॉक्स में डालिए आपका आंसर। यस। कैसे हो सकती है? अगर आपने आपने कुछ भी करके 10 लाख रुपए आज तक कमाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, इसका मतलब आपका इनकम आने वाले टाइम में बढ़ेगा। सो आप और पैसा इन्वेस्ट करोगे, सो 10 लाख की भी वैल्यू बढ़ेगी, और पैसा भी इन्वेस्ट करोगे। 10 साल पहले आपका सैलरी मान के चलते 15,000 रुपए था, आज आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है। सो आप ज्यादा इन्वेस्ट करते रहोगे, ऑटोमेटिकली आपकी 1 करोड़ की वेल्थ बन गई, मतलब आपकी नेटवर्थ 10 टाइम्स बढ़ गई। सो अभी मेरा क्वेश्चन है, सेम लॉजिक अप्लाई करते हुए, क्या बाय 2045 आपकी नेटवर्थ 10 करोड़ बन सकती है कि नहीं बन सकती है? चैट बॉक्स में आपका आंसर डालिए प्लीज। सेम लॉजिक, बाय 2045 आपकी नेटवर्थ 10 करोड़ बन सकती है क्या? पॉसिबल, गणेश जी ने कहा है, मनोहर शेट्टी जी ने कहा यस, आराम से बन सकती है, क्योंकि आपका इनकम भी बढ़ते रहेगा, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, जापान जैसा सिचुएशन इंडिया में नहीं है, प्लस आपने जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी ग्रो करते रहेगा। ऑफ कोर्स राइट, आपने गलतियां नहीं की वगैरह, ऐसे प्रॉपर्टी में वगैरह पैसा नहीं डाला, तो आपकी आज की 10 लाख, 10 साल बाद 1 करोड़, 20 साल बाद 10 करोड़ आराम से हो जाएगी। जिनको बिलीव नहीं हो रहा है, जस्ट 20 ईयर्स बैक जाइए, आपके फादर मदर की नेटवर्थ कितनी थी और आज आपकी नेटवर्थ कितनी है? क्या 100 टाइम्स नहीं हुई है आपकी नेटवर्थ? जस्ट क्वेश्चन पूछिए। यही लॉजिक लगा के बाय 2055 आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ हो सकती है, नेक्स्ट 30 ईयर्स में 100 करोड़ हो सकती है, अगर आज आप 10 लाख से चालू करो तो। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। मुद्दा ये है, हमारा ब्रेन उतना नहीं सोच सकता। मुझे आज भी पता है, मेरे फादर मुझे बताते थे, 1977 में उन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया, 6 महीना फ्री में काम किया एज अ हेल्पर, उसके बाद फर्स्ट सैलरी थी 50 रुपए। मेरे मदर स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल टीचर थी, फर्स्ट सैलरी थी 100 रुपीज। सो 1975 से आज लोगों की सैलरी कितनी है आप सोचिए। सो मुद्दा ये है, आराम से हो सकता है, कंपाउंडिंग आपको ध्यान में रखना है, कम गलतियां करनी है, और ये सब चीजें जो आज मैंने मेरा पर्सपेक्टिव आपको बताया। और नेवर टेक डेट, कर्जा लेके आप रिच नहीं बन सकते हो। कर्जा इज अ स्केरसिटी माइंडसेट, और स्केरसिटी माइंडसेट वाले बंदे के लाइफ में मल्टी बैगर स्टॉक कभी नहीं आएगा, हाईएस्ट रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम कभी नहीं आएगी, रिसोर्सफुल लोग कभी नहीं आएंगे। ये जो कर्जा लेके घर लेते हैं, उनके आजू बाजू वाला, पर्सनली मत लीजिए, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, कर्जा लेके जो घर लेते हैं उनके आजू बाजू वाला सर्कल भी वैसे ही रहता है। एट द एज ऑफ 40-45 डायबिटीज की गोली चालू होती है, 45 इंच की वेस्ट लाइन होती है। सो आपका माइंडसेट कैसा है वो सोचिए। सो डेट कभी भी नहीं लेना चाहिए लाइफ में। इसके ऊपर बहुत वीडियोस है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। सो आज का सेशन आपको कैसे लगा? चैट बॉक्स में डालिए, वैल्यूएबल लगा है तो चैट बॉक्स में डालिए वैल्यूएबल।
मेरी एक कम्युनिटी है, विथ योर परमिशन मैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ नेक्स्ट 5 मिनट में। ये जर्नी, हैप्पी रिच बनने का जर्नी, डेट फ्री होना है या पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करने हैं या आपकी वेल्थ प्रोटेक्शन माइंडसेट बिल्ड करना है, फोकस लाइफ में बढ़ाना है, फिटनेस इंक्रीज करना है, फैमिली लाइफ, क्वालिटी ऑफ फैमिली लाइफ बढ़ानी है, द हैप्पी रिच कम्युनिटी है मेरी, उसका आप पार्ट बन सकते हो। ये 6 कोर्सेस है, उसमें 7 कोर्सेस है एक्चुअली। 90 डेज का ये जर्नी है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हैप्पी रिच वेल्थ ब्लूप्रिंट नाम का बेसिक कोर्स है। इसमें पूरे ये जो हैप्पी रिच कॉन्सेप्ट है, ये क्रिएशन पाथ के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 5000 उसकी कॉस्ट है। अगर आज तक आपका जर्नी ये हमेशा बेस्ट रिटर्न देने वाली स्कीम, मतलब एक्सटर्नल चीजों के ऊपर रहा है, ऐसे कोर्सेस, ट्रिक्स वाले कोर्सेस, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी बनाने वाले कोर्सेस, क्रिप्टो करेंसी में पैसे बनाने वाले कोर्सेस, ऐसा रहा है, तो ये कोर्स आपके लिए या कम्युनिटी आपके लिए एक अलग पर्सपेक्टिव दे सकती है। सेकेंड कोर्स है, इसमें प्रॉस्परीफाई ब्लूप्रिंट, नेट कैश फ्लो नेटवर्थ बनाना जरूरी है, इसके ऊपर है। आपकी एग्जैक्ट एक्सेल में गोल प्लानिंग होनी चाहिए। जब तक आपको पता नहीं है कहाँ तक पहुंचना है, आपका जर्नी अच्छा नहीं होगा। जब भी हम कोई भी आउटिंग के लिए निकलते हैं, आपको पता होता है और गूगल मैप पहले देखते हैं। ये सब बातें वैली है जो आज मैंने 1 घंटे में की। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लान नहीं है तो फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। 5000 रुपीज इसकी कॉस्ट है। हार्मनी फ्लो ब्लूप्रिंट, पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करने हैं। बहुत सारे आइडियाज यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन आपकी सिंगल आइडिया कौन सी है जिसके ऊपर आपको काम करना है? ये कोर्स करने के बाद आपको एक सिंगल आइडिया मिलेगी जिसके ऊपर बाद में आपको काम करना पड़ेगा। एक ब्लूप्रिंट मिलेगी आपको। वेल्थ फोर्टिफाई ब्लूप्रिंट, आपके पास मल्टीपल 20-25 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, 30 डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स है, गोल्ड में रैंडम पैसे हुए इन्वेस्टेड है, रियल इस्टेट में रैंडम पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। आपको पीस ऑफ माइंड कभी नहीं मिलेगी। वेल्थ फोर्टिफाई ब्लूप्रिंट, जो रिच लोग होते हैं या बिलीनियर लोग होते हैं, वो इन्वेस्ट करने के टाइम पे क्या क्या सोचते हैं, ये कोर्स में आपको मिलेगा। वाइटैलिटी सिंक, इसका मैंने आपको थोड़ा सा एक स्लाइड में बताया। 10x फिटनेस लेवल आपका है, ऑटोमेटिकली अबंडेंस आपके लाइफ में आएगा। पॉजिटिव लोग, रिच आइडियाज लेके लोग आपके लाइफ में आएंगे। लेकिन फिटनेस की व्याख्या अगर आपकी गलत है, मैं रोज सुबह 1-2 किलोमीटर चलता हूँ, ये अगर आपकी फिटनेस की व्याख्या है, तो जरूर आपको ये कोर्स करना चाहिए। क्योंकि फिटनेस की व्याख्या सिर्फ 2 किलोमीटर चलना या योगा करना नहीं होती है। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपके पास होना चाहिए, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा इसमें। फोकस ब्लूप्रिंट, जेन फोकस ब्लूप्रिंट। फोकस ये आज का सबसे बेस्ट कमोडिटी है। वो यूज करके, आपका फोकस यूज करके मोदी जी 3rd टाइम इलेक्ट होके आए हैं। फेसबुक नंबर 1 कंपनी बन गई है, एप्पल नंबर 1 कंपनी बन गई है, नेटफ्लिक्स, जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, वो उसमें जो एक्टर्स है उन्होंने अपना करियर बना लिया है आपका फोकस यूज करके। खुद का फोकस यूज करके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इसके ऊपर आपको कंट्रोल लाना जरूरी है। ये कोर्स आपको फोकस देगा, 10x फोकस लाइफ में, 5000 रुपीज कॉस्ट। हार्मनी स्फीयर ब्लूप्रिंट, ये फैमिली लाइफ, क्वालिटी ऑफ फैमिली लाइफ, अगर आप खुद के मन को पूछिए, अगर आपकी फैमिली लाइफ एक नॉच ऊपर जाती है तो क्या आपका लाइफ और हैप्पी और अबंडेंट हो सकता है? तो ये कोर्स आपके लिए है। टोटल 6 अलग अलग टॉपिक्स और एक बेसिक द ब्लू प्रिंट हैप्पी रिच ब्लू प्रिंट कोर्स। 35,000 ये पूरा बंडल है। 15,000 इसकी एमआरपी है। अगर ये मेंबरशिप आप खरीदते हो तो ये 7 कोर्सेस आपको मिलेंगे, प्लस वीकली, एवरी वीकली लाइव कॉल में करूंगा। जूम कॉल होगा 7 o'clock को एवरी फ्राइडे। नेक्स्ट फ्राइडे से ये चालू होने वाला है, जिसमें मार्केट के बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा। मेरा कुछ नॉलेज अपग्रेड होता है, बुक में पढ़ता हूँ, उसका कुछ शेयरिंग है तो मैं करूंगा। आपको कुछ शेयर करना है, ऐसा 1-1.5 घंटे का ये कॉल होगा, कम्युनिटी कॉल। हैप्पीथॉन में ये महीने के एंड तक चालू करने की कोशिश करने वाला हूँ, जिसमें 90 डेज चैलेंज होगा ये 6 एस्पेक्ट्स को लेके।
सो ये कोर्स है। सो आप में से कितने लोग ये सिल्वर मेंबरशिप बाय करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। फिर मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसमें आपको और डिस्काउंट में दूंगा, जो आपको पे करके फिर आप सिल्वर मेंबरशिप ले सकते हो। सो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। तो ये आज के दिन के लिए, अगर आपको 5,000 रुपीज इसका आज के दिन के लिए ऑफर प्राइस है, और अगर आपको इसको बाय करना है तो मैं लिंक डाल देता हूँ चैट बॉक्स में। वन सेक। यस, मैंने लिंक डाली है। जिनको भी सिल्वर मेंबरशिप का पार्ट बनना है और मेरे साथ जुड़ना है कम्युनिटी में, हैप्पी रिच जर्नी चालू करना है, तो आप पे कर सकते हो उसके ऊपर। रिकॉर्डेड कोर्सेज है, से वीकली कॉल्स होंगे, लाइव कॉल्स, जिसमें आप मुझे मिल सकते हो। सो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। योगेश जी ने कहा है माइक ऑन कर सकते हो, माइक ऑन करने का परमिशन भी दिया हुआ है। यस, यस, माइक का ऑन करने का भी परमिशन है। ऑन लोन कैन आई, यस यस, पूछिए ना गणेश जी प्लीज। सर एक सवाल है। यस, अम, आज से हम लॉन्ग टर्म में सोचते कि एक 12-13% रिटर्न के लिए हम जा सकते हैं, अगर एसटीपी वगैरह करें तो करेक्ट थोड़ा सा और भी ज्यादा जा सकते हैं, राइट? करेक्ट तो करेक्ट। अभी के सिनेरियो में मार्केट काफी नीचे आया है, और आने वाले 2-3 साल में साइडवेज में होने की संभावना है, या राइट ग्रोथ इतना फास्ट नहीं होगा। राइट। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मार्केट एक टॉप से नीचे आया है, और मेरे पास अभी फंड नहीं है, और मैं एसआईपी करके उसमें ऐड कर सकता हूँ, या राइट ऐसे उसके साथ साथ क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं एक थोड़ा सा फंड बना के एक लोन पे ही, जो 10% के नीचे मुझे मिले, और 12% के लिए आने वाले 10 साल के लिए मैं ईएमआई भी भर सकता हूँ, और बाद में मैं एसआईपी भी कर सकता हूँ। तो ऐसा भी क्या करना बेटर रहेगा, या नहीं रहेगा? क्योंकि डेप्ट नहीं लेना, ये आपने बोला है, ये तो नहीं नहीं, बढ़िया है डेप्ट फ्री लाइफ। तो क्या आपका व्यू है इसमें? नहीं करना चाहिए ऐसा। कर्जा लेके कभी मार्केट में पैसा नहीं डालना है। 12% होगा ये थियरी है, लेकिन 10% आपको इंटरेस्ट देना ये आज से चालू हो गया, मतलब आपने लोन लिया तो। सो नहीं करना चाहिए। रादर आप पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करने की आपकी जो जर्नी है वो चालू कीजिए। ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, वो धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कीजिए, असेट अलोकेशन प्रॉपर कीजिए। सो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा रहेगा। जैसे अभी मेरे काफ़ी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 60% डेट फंड्स है। सो मार्केट नीचे आता है तो इन्वेस्ट हो जाएगा, अगर नहीं नीचे आता है तो नेक्स्ट 2-3 साल तक अंडर परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन कभी तो नीचे आएगा मार्केट। सो असेट एलोकेशन इज द की। और लोन लेके कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए, वो ट्रैप है, बिग ट्रैप। थैंक यू। यस यस, थैंक यू। स्मार्ट और सर एसआईपी। यस। सर पहले आपके कम्युनिटी का मैं प्रीवियस हाँ। मेंबर हूँ, यस। तो उसके लिए क्या है? सो आपने जो फीस पे किया आई गेस 2,000 किया होगा। सो जो डिफरेंस है ना, उसका मैं आपको कूपन कोड दूंगा। वो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपके पास नंबर होगा ही। सो कूपन कोड दूंगा, उससे फिर वो डिफरेंस पे करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। वो कम्प्लीटली अलग है, उसमें फेसबुक ग्रुप में आप एडेड हो, यस लेकिन यस। हाँ। सो ये नए के लिए सिर्फ डिफरेंस आपको पे करना है। यस। ठीक है, ओके, थैंक यू। या सुयश जी ने पूछा स्मार्ट एसआईपी मैन्युअली कर सकते हैं क्या? मैन्युअल नहीं, मैन्युअली नहीं कर सकते। आपके हाथ में बाय सेल का बटन मिल गया ना तो समझ लीजिए कभी नहीं होगा वो। अभी मैं आपको बताता हूँ, 23 मार्च 2020 मार्केट 7,500 था, 26,200 का ऑल टाइम हाई है। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि रिवाइंड बटन दबाइए 23 मार्च 2020, आप सब आपका घर बार बेच के सब लोन बीन लेके मार्केट में पैसे डालोगे। 23 मार्च 2020 प्रैक्टिकली ऐसा अगर वापस आया ना, हिम्मत नहीं होगी इन्वेस्ट करने की। सो मैन्युअली नहीं हो सकता ये। सो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ये प्रोवाइड करते हैं। प्लस
ICICI, HDFC, सैमको, आदित्य बिरला, और ये जो 4 AMCs मुझे पता है जो ये वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग करती है। सो आपको इसमें आप एडवाइजर को पूछिए या नेट पे भी सर्च कर सकते हो। आइडियली एडवाइजर आपको हायर करना चाहिए। बहुत अच्छा आपको ग्रो से कर सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो ग्रो से कर सकते। और एक क्वेश्चन मुझे आया था कि करंटली जॉब रेगुलर, नॉट रेगुलर, करंटली होम लोन, कार लोन, क्रेडिट इफेक्ट इन एजुकेशन। सो मैं वापस आपको योगेश जी वही बताऊंगा। आवर एक्सटर्नल लाइफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इंटरनल लाइफ। सो एक्सटर्नल लाइफ में अगर आपको प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं तो आपको इंटरनल लाइफ पे काम करना पड़ेगा। आपका फोकस इन लाइफ, फिटनेस और फैमिली लाइफ, ये 3 सॉर्ट करने पड़ेंगे। बाकी कुछ भी आपको आप ढूंढने की कोशिश करोगे ना, होम लोन कैसे रिपे करते हैं उसके ट्रिक्स, कार लोन रिपे करने के ट्रिक्स, आप ट्रिक के ऊपर जाओगे ना तो वापस लोन आएगा आपके लाइफ में कभी ना कभी। सो इंटरनल चेंज इंपॉर्टेंट है। सो फोकस, फैमिली, फिटनेस। मेरे लाइफ में काफी चेंज हुआ है। सो अगर आप जुड़ते हो कम्युनिटी में तो काफी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, मेरे लाइफ जर्नी के बारे में। क्या है ये बेस्ट टाइम है मिड कैप स्मॉल कैप के लिए बेस्ट टाइम नहीं है। उसमें आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में मैं बता रहा हूँ, मिड और स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले टाइम में। यस, HDFC स्मार्ट SIP प्लान यू शेयर्ड इन अ प्रेजेंटेशन। नहीं, HDFC का नहीं, स्मार्ट आपने जो आदित्य जी, थैंक यू फॉर इंसाइटफुल सेशन। आपने जो बताया था ना, जहाँ पे ग्रीन और रेड मार्क होता है तो वहाँ पे अपने आप ऑटो शिफ्ट हो जाता है, वो यस, कैसे होता है? वो एक रैंक MF करके प्लेटफॉर्म है, उसका ओके, मैंने स्लाइड दिया था। लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनियां भी ये करती है काम। सो HDFC में फ्लेक्स SIP आप कर सकते हो, फ्लेक्स तो SIP। अच्छा, तो उसका ऑप्शन अलग से आता है क्या, मतलब हाँ, आप अगर डायरेक्ट प्लान में करते हो तो HDFC म्यूचुअल फंड के लॉगिन पे आप लॉगिन करके कर सकते हो। हाँ, एजेंट के थ्रू करते हो तो एजेंट को बताइए, वो करके देगा आपको ये फ्लेक्स एसआईपी है ना, फ्लेक्स फ्लेक्स। SIP। यस, फ्लेक्सी कैप अलग है, ये अलग है ऐसा? फ्लेक्सी कैप फंड है ये। फ्लेक्स हाँ, SIP मतलब आपका अमाउंट वेरिएबल रहेगा हमेशा। ओके 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 ओके, वेरी गुड, ओके जी, यस, ओके, ठीक है। यस, यस। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और आपके हैप्पी रिच बनने के जर्नी में मेरे 2 सेंट्स मैंने कंट्रीब्यूट किए हैं, ऐसे मुझे लगता है। सो कल भी इसका रिपीट होने वाला है। सो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो इनवाइट भेजा है वो आपके साथ, आपके फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और फेसबुक ग्रुप्स पे जरा भेजिए, सो दैट मेरी कम्युनिटी भी बढ़ने के लिए इसका फायदा होगा। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट एवरी डे मैं ऑलमोस्ट वीडियो डालते रहता हूँ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। एवरी सैटरडे संडे फ्री वेबिनार्स होते हैं। सो उसकी लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और मैं कंक्लूड करता हूँ ये सेशन। थैंक यू।